प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 5 के लिए है। त्रयोदश पाठ। इस पाठ का शीर्षक है मम दिनचर्या। इस पाठ में कुछ अव्यय शब्दों का प्रयोग किया गया है। अव्यय शब्दों को हिंदी में अविकारी शब्द भी कहते हैं, अर्थात वे शब्द जो लिंग वचन तथा काल के अनुसार से नहीं बदलते हैं तथा सभी स्थितियों में समान और अपरिवर्तित अर्थ देते हैं, उन शब्दों को अव्यय शब्द कहा जाता है। इन्हें हम लोग अर्थ के साथ इस प्रकार जानेंगे, जैसे इस पाठ में जो लाल रंग से अंकित किया हुआ शब्द है वह शब्द अव्यय के शब्द हैं। वह अर्थ के साथ इस प्रकार हैं। प्रातः, जिसका अर्थ होता है सुबह। शीघ्रम अर्थात जल्दी। तत्र मतलब वहाँ। च और अत्र यहाँ। तदा तब। पश्चात उसके बाद या बाद में। इसके अलावे कुछ शब्द यदा जब, तदा तब, एव ही, अधुना अब, अपि भी, अद्य आज, इस प्रकार के ये शब्द वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं और इन पर वचन, काल तथा लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अब इस पाठ के संस्कृत वाक्य उसके अर्थ के साथ इस प्रकार हैं। सबसे पहला वाक्य, अहम शीघ्रम उत्तिष्ठामि, अर्थात मैं जल्दी उठती हूँ या उठता हूँ। यह उभयलिंगी वाक्य है। इसमें चूँकि एक लड़की के द्वारा पूरा विवरण दिया हुआ है, इसलिए इस वाक्य का अर्थ होगा मैं जल्दी उठती हूँ। अहम मुदितास्मि, मैं मुदिता हूँ। अहम प्रातः 5 वादने शीघ्रम उत्तिष्ठामि, मैं सुबह 5 बजे जल्दी उठती हूँ। अहम माता पितरो नमामि, मैं माता पिता को प्रणाम करती हूँ। अहम भ्रमणाय गच्छामि, मैं घूमने के लिए जाती हूँ। तत्र क्रीडामि गृहं च आगच्छामि, वहाँ खेलती हूँ और घर आती हूँ। अत्र दंतधावनं करोमि स्नामि च, यहाँ दांत की सफाई करती हूँ और स्नान करती हूँ। ध्यानं करोमि, ध्यान करती हूँ। विद्यालयं गच्छामि, विद्यालय जाती हूँ। तत्र प्रार्थनां करोमि पठामि लिखामि च, वहाँ प्रार्थना करती हूँ, पढ़ती हूँ और लिखती हूँ। 1 वादने गृहं आगच्छामि, 1 बजे घर आती हूँ। विश्रामं करोमि, विश्राम करती हूँ। तदा 8 वादने गृह कार्यं करोमि, तब 8 बजे गृह कार्य करती हूँ। पश्चात भोजनं करोमि, उसके पश्चात भोजन करती हूँ। 10 वादने शयनं करोमि, 10 बजे सोती हूँ अर्थात शयन करती हूँ। ऐसा मम दिनचर्या, यह मेरी दिनचर्या है। एक छोटी सी बच्ची की दिनचर्या है जो संस्कृत में हिंदी वाक्यों के साथ इस प्रकार थी। इन्हें आवश्यकता अनुसार रिपीट करें तथा इसके नीचे शब्दार्थ दिए हुए हैं जो महत्वपूर्ण हैं। अव्यय शब्दों के अर्थ हैं तथा कुछ क्रियापदों के अर्थ हैं। इन्हें बोलकर पढ़ें और उसके पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर याद करें। इसके पश्चात अभ्यास के प्रश्नोत्तर को क्रम से लिखें। सर्वप्रथम वाक्य के वर्णन को लिखें, शब्दार्थ को लिखें, उसके पश्चात अभ्यास के प्रश्नोत्तर को उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद।